जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5, जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट जो रोशन आनंद सर के बुक से हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये आप लोग देखेंगे तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख करके जाइएगा। जैसे में आप लोग देखेंगे तो एग्ज़ाम टाइम रिवीजन नोट्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं और काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे 1/10/2023 प्रथम और द्वितीय पाली का भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 को देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो आप लोग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को जो 1/10/2023 का प्रथम और सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था इसका कंप्लीट वीडियो बन चुका है। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 और 4 ये भी आप लोग को वीडियो बन चुका है, जो आप लोग वीडियो सेक्शन में जाकर इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है आप लोग देखेंगे, यहाँ पे जो मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 है इसको इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये आप लोग देखेंगे तो मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से आगे तक के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि खनन एवं उत्खनन आर्थिक क्रियाएं निम्न में से किस क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। तो आप लोग देखेंगे तो 1 नंबर और इसका आप लोग का जो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में ये शामिल किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन 2 नंबर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। तो ये आप लोग देखेंगे 2 नंबर और इसमें जो है आप लोग का जो हो जाएगा ये चाय बोर्ड का मुख्यालय जो है आप लोग का जो है कोलकाता में है। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो आप लोग देखेंगे तो ये राजनीतिक कार्यपालिका का जो हिस्सा है ये आप लोग का जो हो जाएगा गृह मंत्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 4 नंबर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नागरिक न्यायपालिका के बारे में सही नहीं है। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसमें से कौन सा सही नहीं है उसको चूज करना है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये आप लोग देखेंगे संसद के द्वारा बनाए गए बने प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है, ये गलत है, बाकी सभी क्या है सही है। ठीक है, यानी कि न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। बी नंबर है कि कोई भी कानून जो संविधान की भावना को खिलाफ भावना के खिलाफ है उसे न्यायपालिका अमान्य घोषित कर सकती है, ये भी सही है। उसके बाद सी नंबर जो है लिखा हो कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह न्यायपालिका में जा सकता है। ठीक है, ये भी सही है। और ये किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जा सकता है जी, तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग भी जाएगा। ठीक है ना। अगर आप लोग को वीडियो पसंद लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से मिल पाए। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे यहाँ पे आप लोग भी स्कोर देख पाएंगे कि कितने क्वेश्चन को आप लोग बना पा रहे हैं। ठीक है। और चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ कि लोकसभा की गणपूर्ति लोकसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। तो आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग जो है 5 नंबर क्वेश्चन और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा 5 का, तो ये आप लोग देखेंगे कुल सदस्यों का 1/10 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है, यह देती है और यह क्रिया होती है। तो आप लोग देखेंगे तो 6 नंबर और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 नंबर कि मरुद्भिद पौधे रात्रि में लेते हैं। तो आप लोग देखेंगे तो ये 7 नंबर और ये इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो ये आप लोग का जो सूची दिया गया है इसको हम लोग को सुमेलित करना है और ये आप लोग देखेंगे तो 11 नंबर क्वेश्चन और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग देखेंगे तो 1 का 3 के साथ रिलेशन बनेगा, यानी कि स्वराज पार्टी जो है ये 1923 ईस्वी में हुआ। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखेंगे बी के साथ 2 हो जाएगा, यानी ये जो हो जाएगा फॉरवर्ड पार्टी का जो है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी जो है 1939 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है। अगला जो देखेंगे सी के साथ जो है आप लोग देखेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी के साथ जो है आप लोग देखेंगे तो इसकी जो है गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 ईस्वी में हुई थी। और डी का जो है नौजवान सभा इसका जो है 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना वर्ष था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन लिखा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे वही आप लोग का जो है 12 नंबर और इसका आप लोग का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इसमें आप लोग देखेंगे तो 12 का डी हो जाएगा, यानी कि देखेंगे तो एक का रिलेशन 3 के साथ बनेगा, यानी कि झांसी जो है ये रानी लक्ष्मीबाई बनेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो गया। बी जो है जैसे लिखेंगे लिखा हुआ कि जगदीशपुर, तो ये आप लोग देखेंगे बी का रिलेशन जो है ये 1 के साथ है, यानी कि कुंवर सिंह हो जाएगा। उसके बाद बरेली जो है ये आप लोग देखेंगे तो ये 4, यानी कि खान बहादुर खान हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप लोग देखेंगे तो फतेहपुर जो है इसका आप लोग का जो है फतेहपुर का जो है अजीमुल्ला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप लोग का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे आप लोग देखेंगे तो इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन को हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें आप लोग को हिंदी और जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। आगे 14 नंबर क्वेश्चन लिखा कि वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष हैं। तो आप लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा नवनीत कौर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 14 का। अगला जो 15 नंबर क्वेश्चन लिखा कि एकता 2023 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है। तो आप लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन और इसका जो हो जाएगा भारत और मालदीव के बीच हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि वर्ष 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता श्री बालकृष्ण दोषी किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जो आप लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन और इसका जो आप लोग का जो है इसका आंसर हो जाएगा अन्य वस्तु कला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 17 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत नहीं है। तो 17 नंबर क्वेश्चन और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा जो है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन लिखा कि थीमेटिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है। तो आप लोग देखेंगे 18 और इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि इसमें आप लोग का जो है सभी हो जाएगा, यानी कि सड़क मानचित्र हो जाएगा, वर्षा मानचित्र हो जाएगा, वन तथा उद्योग आदि के विवरण दर्शाने वाला मानचित्र हो जाएगा, यानी कि आप लोग का तीनों आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो लिखा हो कि निम्न में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। तो रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है ये बताना है, तो ये हो जाएगा गेहूँ जो है रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है, चाय रबर और कहवा है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे आगे। 21 नंबर क्वेश्चन लिखा कि 25वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी। तो 21 नंबर क्वेश्चन और ये हो जाएगा आप लोग का जो है इटली के द्वारा की जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। अगला जो 22 नंबर क्वेश्चन लिखा कि फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता था जी। तो ये आप लोग का जो हो जाएगा इग्गा स्वीटेक, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला लिखा हो कि नालंदा पुस्तक के लेखक हैं। तो आप लोग देखेंगे तो ये 23 नंबर क्वेश्चन और इसका आप लोग का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। यानी आप लोग देखेंगे तो इसका जो हो जाएगा अभय के, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे नालंदा से एक और क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा, जो अभी आप लोग को नालंदा का जो है उद्घाटन किया गया है और उसमें फिर से उसको बनाने का काम चल रहा है, उस पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो उसका करंट अफेयर में आप लोग को क्वेश्चन उस पर कंप्लीट कराएंगे। अगला जो 25 नंबर जो बन रहा है लिखा हुआ है कि आप लोग देखेंगे लिखा हुआ कि एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा व्यस्क में विकसित होता है वह है। तो आप लोग देखेंगे 25 और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का जो है कायांतरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो है आप लोग देखेंगे लिखा हो कि लीची का खाने योग्य भाग होता है। कौन सा भाग होता है जी खाने योग्य लीची का, ये आप लोग को बताना है। लीची का खाने योग्य भाग पूछेगा, आम का खाने योग्य भाग पूछेगा, ठीक है। तो लीची का जो हो जाएगा एरिल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। एरियल भाग जो होता है खाने योग्य होता है। अगला जो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस विटामिन को पैरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। तो 28 नंबर और इसका आप लोग का जो हो जाएगा विटामिन B6 को जो है इस नाम से आप लोग जानेंगे। अगले जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लेटी हेलीमंथिज के बारे में सत्य नहीं है। तो 29 नंबर क्वेश्चन और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा
यहाँ पे हो जाएगा आप लोग देखेंगे लिखा हो कि जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र श्वसन तंत्र पाया जाता है, ये गलत है, ठीक है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 30 नंबर, लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी तत्कालिक कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। तो 30 नंबर क्वेश्चन, और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा, इसका जो है आप लोग का जर्मनी और पोलैंड का आक्रमण, मतलब पोलैंड पर आक्रमण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किसकी रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप लोग देखेंगे तो ये जो 31 नंबर है और इसका हो जाएगा रूसो, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन लिखा प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया था। तो आप लोग देखेंगे 32 और इसका हो जाएगा जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 33 नंबर क्वेश्चन लिखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से किस अंग का मुख्यालय अमेरिका में नहीं है। तो 33 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये आप लोग का जो है सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो सी हो जाएगा। अगला 34 नंबर क्वेश्चन लेगा निम्नलिखित में से कौन सी विकार श्वसन संबंधित नहीं है। तो 34 नंबर और इसका आप लोग जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला 35 नंबर क्वेश्चन लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा औषधि ट्रैंक्विलाइजर्स का काम करता है। तो आप लोग देखेंगे ये जो है 35 और इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे लुपिनल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो 37 नंबर क्वेश्चन लिखा गया ऐसे धातु ऑक्साइड को अम्ल तथा क्षारक दोनों में अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं कहलाते हैं। तो ये आप लोग देखेंगे 37 और इसका जो हो जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 और यहाँ पे 38 नंबर लिखा कि हेक्सेन है। हेक्सेन मतलब आप लोग देखेंगे तो हेक्सेन जो है ये जो है C2H6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो है 39 नंबर लिखा कि बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ है। तो आप लोग देख सकते हैं 39 और इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का जो है बातों का जलेबी छानना। इसे आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या आंसर हो सकता है 39 का, तो ये हो जाएगा गपशप में आनंद लेना, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 40 लिखा कि मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, इस वाक्य में दोष है, कौन दोष है जी, तो ये हो जाएगा प्रसर्ग दोष, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा। तो ये जो है 41 और इसका जो हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यथार्थ का विलोम शब्द। अगला लिखा है 42 निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची है। तो हाथी का पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या होगा। तो ये जो हो जाएगा कुंजर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 लिखा कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से संबंधित अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आप लोग देखेंगे 43 और इसका हो जाएगा न्यूजीलैंड से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये आप लोग को 44 नंबर क्वेश्चन लिखा कि एवोगाड्रो संख्या है। तो ये आप लोग देखेंगे एवोगाड्रो संख्या हुआ या मोल का वैल्यू 1 के होता है, ठीक है। तो ये इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो है 45 लिखा कि लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग देखेंगे 45 और इसका जो हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट को जो है जाना जाता है लूनर कास्टिक के नाम से। अगला जो आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है 49 की कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है जी, तो ये हो जाएगा आपका CPU जो होता है सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कंप्यूटर का। 50 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से किसका अपर्णांक सर्वाधिक होता है। तो ये जो है आप लोग का 50 और इसका जो हो जाएगा नीलम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला जो आप लोग देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन लेगा कि अजमेर में किस सूफी संत का दरबार है। तो अजमेर में जो है आप लोग देखेंगे तो मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर लिखा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो ये जो है कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये जो है आप लोग जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये तो आप लोग को जल्दी से याद हो जाएगा, कुतुब। अगला जो क्वेश्चन लिखा है बिहार में उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था। बिहार से उड़ीसा का विभाजन जो है आप लोग देखेंगे
तो ये हो जाएगा 1936 ईस्वी में 19 नंबर, यानी कि 19 का 53 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, पैसेज यहाँ पे दिया हुआ है और अगले क्वेश्चन जो है 52 के बाद हम लोग देख लेते हैं। लिखा है 56 नंबर क्वेश्चन की सुनहरा पेश मतलब रेशा से अभिप्राय है। तो ये आप लोग देखेंगे 56 और इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा पटसन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुनहरा रेशा से अभिप्राय यानी कि पटसन, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला जो है 57 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। तो आप लोग देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन और इसका हो जाएगा जूट जो होता है प्राकृतिक रेशा है। अगला जो क्वेश्चन लिखा है कि भोपाल त्रासदी औद्योगिक मतलब दुर्घटना कब हुई थी। तो ये आप लोग देखेंगे ये जो है और इसका जो है आप लोग को जो है जाएगा 3 सितंबर 1984 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन लिखा है फुटबॉल के गेंद का वजन लगभग कितने ग्राम का होता है। तो ये फुटबॉल का गेंद का वजन जो है ये 450 ग्राम का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो 60 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है। तो ये जो आप लोग देखेंगे 60 और इसका जो हो जाएगा 25 लाख रुपया दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए। अगले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 61 नंबर, 61 में लिखा हुआ है कि सिडनी शहर किस नदी के किनारे मतलब स्थित है। तो आप लोग देखेंगे ये सिडनी शहर जो है ये आप लोग का जो हो जाएगा परामट्टा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला जो है 62 लिखा कि पोर्ट मोरेस्बी किस देश की राजधानी है। तो 62 और इसका जो हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी की, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 63 नंबर लिखा हुआ कि निम्न में से किसके द्वारा शांति निकेतन का स्थापना किया गया था। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा है 64 सर्वोच्चता की एक नई नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया था। तो आप लोग देखेंगे 64 और इसका जो हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, यानी कि ये जो है शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 65 नंबर लिखा होगा निम्नलिखित में से किसका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा टॉमस मुनरो, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला 66 लिखा होगा निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 67 नंबर क्वेश्चन लिखा कि अदिश राशि को पहचानिए। तो ये आप लोग का जो हो जाएगा विद्युत धारा जो होता है ये अदिश राशि ये होती है, बाकी जो सब सदिश राशि है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 68 नंबर के निम्नलिखित में से किस यंत्र को विमान की ऊंचाई मापने हेतु उपयोग में किया जाता है। तो आप लोग देखेंगे 68 और ये हो जाएगा अल्टीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला 69 नंबर क्वेश्चन लिखा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। तो ये जो है 69 और ये जो हो जाएगा 69 का मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। तो ये आप लोग देखेंगे कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेश जो है आप लोग 12th चैप्टर में पढ़े होंगे, उसी से ये क्वेश्चन है। अगला जो लिखा हुआ कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ये आप लोग देखेंगे 70 और इसका जो हो जाएगा ये अभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला 71 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया। रेखांकित वाक्य क्या है ये आप लोग को बताना है 71 और इसका जो हो जाएगा मिश्र वाक्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखा कि पंचतंत्र में समास है, क्या समास है जी पंचतंत्र में क्या समास है। तो ये हो जाएगा द्विगुणु समास, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 73 लिखा कि पर्यावरण में कौन सी संधि है। तो 73 और इसका आप लोग का जो हो जाएगा यन संधि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 75 की भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक दर कम करने के फलस्वरूप। तो ये आप लोग देखेंगे 75 और इसका आंसर हो जाएगा बाजार की तरलता बढ़ जाती है। कम करने पर बाजार की तरलता क्या होगी बढ़ जाएगी। अगला जो है 76 नंबर क्वेश्चन लिखा भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो आप लोग देखेंगे
तो ये हो जाएगा मुंबई में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला 77 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 77 में कि 15 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु को 4 मीटर पर सेकंड के समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ये आप लोग देखेंगे वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी जी? तो इसका जो हो जाएगा 1/2 mv² हम लोग कर लेंगे, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसको 1/2 और m का जो वैल्यू है 15 है, और v का जो है v² यानी 4 गुने 4 कर लेंगे, और 2 दूना के 4, 15 दूना 30, 30 चौका 120 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो गया 120 जूल। अगला जो क्वेश्चन लिखा कि बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार जो है ये आप लोग देखेंगे, और ये हो जाएगा टोरिसेली के द्वारा, यानी टोरिसेली के द्वारा, कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 79 लिखा कि विद्युत हीटर का एलिमेंट बना होता है, तो ये आप लोग देखेंगे ये जो होता है नाइक्रोम का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 80 नंबर क्वेश्चन लेगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण जो है साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, बाकी सब है। मृग मरीचिका का जो है जैसे आप लोग देखेंगे हीरा का अत्यधिक चमकना ये भी है। उसके बाद देखेंगे कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना, ये भी आप लोग का जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का एग्जाम्पल। उसके बाद आप लोग देखेंगे आलिख में पोता हुआ गोला का चमकना, यानी ये भी आप लोगों को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, लेकिन सी नंबर नहीं है। 81 नंबर क्वेश्चन होगा कि त्वरण का सही मात्रक क्या होता है? त्वरण का सही मात्रक आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग का जो आंसर है ये आप लोग का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। अगला जो 82 नंबर लिखा है कि उत्क्षिप्त व्यंजक है, तो ये आप लोग देखेंगे 82, और इसका जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ड और ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो है 83 लिखा कि मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है, तो आप लोग देखेंगे मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है 83, और इसका हो जाएगा बी, यानी कि ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ कि लिंग की दृष्टि से दही शब्द है, 84 नंबर क्वेश्चन, और इसका आप लोग देखेंगे पुल्लिंग है, शी हो जाएगा। अगला जो है 85 लिखा हुआ कि 1982 ईस्वी में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो 85 नंबर क्वेश्चन इसमें आप लोग देखेंगे तो बांकीपुर जेल में बंद करके रखा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि शुंग वंश का संस्थापक किस वंश को के सेना नायक था? तो आप लोग देखेंगे 86, और इसका जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि मौर्य वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 87 लिखा कि निम्नलिखित में से किस काल को पूरा पाषाण काल माना जाता है? तो 87 नंबर क्वेश्चन, और इसका हो जाएगा 20 लाख साल पहले से, यानी 12,000 साल पहले के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को हो जाएगा। अगला जो है 88 लिखा है कि बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये तो है आप लोग का देखेंगे तो इसमें आप लोग का जो हो जाएगा बिहार में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 88, और इसमें आप लोग रोहतास जो जिला है सबसे अधिक चावल उत्पादन करता है। अगला जो है 89 लिखा कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 24 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। और ये यहाँ पे 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो लिखा हुआ है आप लोग देखेंगे 90 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, बताना है 90 नंबर, और इसका जो हो जाएगा आप लोग देखेंगे प्रधानमंत्री जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। 91 नंबर क्वेश्चन लिखा कि आज़ादी से लेकर अब तक भारत में रुपयों का अवमूल्यन कितनी बार किया गया? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 91, और इसका हो जाएगा 3 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन लिखा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये आप लोग देखेंगे, और इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो है आप लोग देखेंगे लिखा है 93 प्रोटेन स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आप लोग देखेंगे 93, और ये हो जाएगा राष्ट्रपति जी करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोटेन स्पीकर की नियुक्ति। अगला जो है 94 लिखा कि संसद के 17वां की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो हो जाएगा राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो है 95 लिखा कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए वर्तमान में कितने सीटों का आरक्षित है? तो आप लोग देखेंगे 95, और इसका जो हो जाएगा 47, ठीक है। अगला जो लिखा हुआ आप लोग देखेंगे, अगला आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है क्वेश्चन है
यहाँ पे अब क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है 97 से लेकर के और 100 तक क्वेश्चन जो मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं। आप लोग 100 नंबर क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। और इसमें आप लोग देखें तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हम लोग 5 तक कंप्लीट कर लिए। और इससे पहले आप लोग देखेंगे तो 1/10/2023 फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का वीडियो बन चुका है। उसके बाद मॉडल प्रैक्टिस सेट में 1 से लेकर के और 4 तक का वीडियो बन चुका है, ठीक है। तो अगर हम इन सभी वीडियो को नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। और इस चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिल पाए और यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।